तो झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और आपको भी पता है कि परिणाम क्या आया है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं झारखंड के, और झारखंड बनने के बाद ये पहली बार होगा कि 5 साल सरकार चलाने के बाद कोई पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बधाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, बहुत बड़ी सफलता है उनकी पार्टी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 कारण जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनका गठबंधन फिर से झारखंड में सत्ता में वापसी किया, और आप भी मानेंगे कि यही 2 कारण हैं जिसके कारण झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कारण तो और कई होते हैं, लेकिन फिर भी ये 2 प्रमुख कारण हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो के कारण, जयराम महतो ने बीजेपी और आजसू का वोट काट दिया, इसके कारण हेमंत सोरेन जीत गए। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। क्या सच में जयराम महतो ने हरा दिया बीजेपी आजसू को, या फिर कुछ और ही बात है। लेकिन पहले बात करते हैं 2 कारण की। पहला है मैया सम्मान योजना। आप बोलेंगे कि नहीं, अभी 3-4 महीने पहले ही ये योजना शुरू हुआ है, इतना जल्दी इससे इतना बड़ा रिजल्ट कैसे मिल सकता है, इतना बड़ा बहुमत कैसे मिल सकता है। लेकिन इसको मैं आपको कारण के साथ, तथ्य के साथ आपको समझाता हूँ। पहला कि आप देखिए, मैया सम्मान योजना जब शुरू हुआ उसके बाद से लगातार उसका अच्छा एक मार्केटिंग किया गया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मोर्चा पे आगे आके मैया सम्मान योजना का अच्छे से मार्केटिंग किया और दूसरा इम्प्लीमेंट भी किया, ताकि एक एक महिला को इसका लाभ मिल पाए। और साथ ही आप जब वोटिंग हुआ तो उसमें देखिएगा, अब मैंने वीडियो ही बनाया था, इससे पहले वाला जाके आप वीडियो देख लीजिए। रिजल्ट आने से ठीक पहले मैंने बताया था कि जो वोटिंग हुआ है उसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। पूरे झारखंड का जो डेटा आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें बताया गया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने झारखंड में ज़्यादा वोट किया। तो मैंने वीडियो में बताया था कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण मैया सम्मान योजना हो सकता है, और वही हुआ। और आपको भी पता है कि महिलाएं आजकल अपने हस्बैंड के कहने पे, अपने भाई, अपने बेटा के कहने पे वोट नहीं करती हैं। अब अपने हिसाब से महिलाएं वोट करने लगी हैं। तो महिलाओं ने सीधा सीधा मैया सम्मान योजना का जो उनको लाभ मिला, उसके कारण उन्होंने जेएमएम को और जेएमएम गठबंधन को वोट किया, और इसका हेमंत सोरेन को काफी फायदा मिला। मैया सम्मान योजना का एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। झारखंड के साथ महाराष्ट्र में ही चुनाव हुआ, और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वहां पे लड़की बहन योजना के नाम से मैया सम्मान योजना की तरह ही एक योजना चलाती है। वहां महिलाओं को 1500 रुपये, में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है 1500 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाता है। और वहां पे देखिए रिजल्ट क्या हुआ। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 233 सीटें मिलने जा रही हैं। सोचिए, 288 में से 233, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 230 से ऊपर सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को मिली है। तो वहां भी लड़की बहना योजना के कारण बीजेपी गठबंधन को फायदा हुआ, और वहां भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था, महाराष्ट्र में भी, जो कि झारखंड में भी था। और एक और चीज आप ध्यान में रखिए, पिछले साल मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ, तो वहां जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वहां उन्होंने लाडली बहना योजना चलाया था, जो मैया योजना की तरह ही था। ये योजना शुरू ही मध्य प्रदेश से हुआ है पिछले साल। तो मध्य प्रदेश में ही बीजेपी को 160 से ज्यादा सीटें मिली थी चुनाव के बाद। ये मैया योजना की तरह महिलाओं को सीधा 1000 रुपये, 1500 रुपये महीना देने वाला योजना पूरे भारत में सिर्फ 3 राज्य में अभी तक चला है। सबसे पहले शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, वहां देखिए बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला। दूसरा आपका महाराष्ट्र में, और फिर झारखंड में जिस सरकार ने ऐसी योजना चलाई उसको बम्पर बहुमत मिला है और काफी फायदा हुआ उनको। तो मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मैया सम्मान योजना के काउंटर में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाया था, बोला था कि हम सरकार बनाएंगे तो गोगो दीदी योजना लाएंगे और 2100 रुपया देंगे, जबकि मैया सम्मान योजना में अभी 1000 रुपये मिलता है। लेकिन गोगो दीदी योजना में क्या हुआ कि जमीन पर उतना उसका प्रचार नहीं हो पाया, और दूसरा बीजेपी ने बोला कि हम सरकार में आएंगे तो देंगे, और जेएमएम ने बोला कि हम सरकार में हैं और आपको दे रहे हैं। तो दोनों में बहुत अंतर होता है, पहले ही लाभ मिल रहा है और हम लाभ देंगे, तो दोनों 2 चीज हो गया। और दूसरा, जेएमएम ने गोगो दीदी योजना का भी काउंटर दिया कि अगर बीजेपी 2100 रुपया देगी तो हम सरकार बना के आएंगे तो मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपया कर देंगे। तो उसका भी काउंटर उन्होंने दिया, तो इसका भी उनको लाभ मिला। मैया सम्मान योजना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा, आदिवासी के लिए आरक्षित सीट 28 है झारखंड में। 28 में से एक सरायकेला वाली सीट छोड़ दें जहां से चंपई सोरेन चुनाव जीते हैं, तो बाकी 27 की 27 सीट जेएमएम गठबंधन ने जीता है। और आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के समय भी जो 5 आदिवासी आरक्षित सीट है वो भी जेएमएम गठबंधन ने जीता था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हो रहा था। बीजेपी भी सीट जीत रही थी,
पहले भी जेएमएम ज़्यादा सीट जीतता था, एसटी आरक्षित सीट, लेकिन बीजेपी भी जीतती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ना लोकसभा में ना विधानसभा में बीजेपी को कोई भी आदिवासी आरक्षित सीट नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है जनवरी के अंतिम में, शायद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया और उसके बाद कल्पना सोरेन मोर्चे पे आई। कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और पूरे राज्य में घूम घूम कर बोला कि देखिए मेरे हस्बैंड को और राज्य के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया बीजेपी ने, और एक ऐसा माहौल बनाया कि आदिवासियों को लगा कि हाँ, उनके अंदर एक इमोशनल सेंटिमेंट जगाया कल्पना सोरेन ने कि देखिए आदिवासी को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। मुख्यमंत्री रहते एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी ने अरेस्ट किया, गलत आरोप में अरेस्ट किया। आरोप सही है गलत है वो अलग चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में थोड़ा जनता इमोशनल होती है। काफ़ी नेता पे करप्शन का आचार लगता है। आपको भी पता है कि नेता कैसे भ्रष्टाचारी होते हैं, कैसे करप्शन करते हैं, लेकिन लोग उनको वोट करते हैं ना। तो हेमंत सोरेन ने करप्शन किया है नहीं किया है वो अलग चीज़ है, लेकिन कल्पना सोरेन ने ये माहौल बनाया लोकसभा चुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय भी कि बीजेपी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, गलत तरीके से अरेस्ट किया, गलत आरोप लगाकर अरेस्ट किया। और जनरली ये देखा गया है कि आदिवासी थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं, और उन पर एक काम किया। उन लोगों ने माना कि बीजेपी ने गलत तरीके से हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया और इसका लाभ मिला हेमंत सोरेन को। पहले लोकसभा में 5 सीटें दी, 5 की 5 सीटें लोकसभा में एसटी आरक्षित जेएमएम गठबंधन को मिला, और अब विधानसभा में 28 में से 27 सीटें जेएमएम की झोली में डाल दिया। सिर्फ चंपाई सोरेन अपनी एक सीट बचा सके हैं, कोल्हान में सरायकेला की सीट। तो 2 बड़ा कारण है, बाकी आप कई कारण गिना सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख कारण रहा। और एक और कारण है कि अल्पसंख्यक का वोट नहीं बढ़ता है, बीजेपी को अल्पसंख्यक का वोट नहीं मिलता है। अल्पसंख्यक में भी बोले तो मुस्लिम समाज का वोट बिल्कुल बीजेपी को नहीं मिलता है, कुछ छिटफुट वोट मिलता होगा, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम समाज का वोट इंडिया गठबंधन जेएमएम गठबंधन को मिला, उसका भी एक फायदा हुआ। लेकिन ये तो हमेशा मिलता है, इसमें कुछ नया नहीं है। 2 प्रमुख कारण रहा, मैया सम्मान योजना और आदिवासी आरक्षित 28 सीट, जिसपे जेएमएम को भारी बहुमत के साथ सारी सीटें जीतने में सफलता मिली है, और उसमें भी कारण रहा हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापस आई, क्योंकि कई ऐसे कारण थे जिससे आपको कह सकते थे कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराजगी थी। युवाओं का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था झारखंड में, लेकिन फिर भी मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना, उसके सामने सारा जो भी नाराजगी था सारा इधर का उधर तितर बितर हो गया, कुछ काम नहीं आया। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन की इस बम्पर जीत में सबसे बड़ा कारण क्या रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे अभी नए सरकार का गठन होना है, फिर झारखंड में कई मुद्दे हैं, रोज न्यूज आते रहता है, आपको झारखंड का लोकल न्यूज यहाँ पे आपको लगातार मिलते रहेगा। तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।